एक अद्भुत सखा हुए, उनका नाम था श्री गोविंद स्वामी। क्या नाम था? अरे महाराज बस पूछो ही मत, भगवान से जितनी लीला इन्होंने की उतनी लीला किसी ने नहीं की। एक बार भगवान के संग छुप्पम छुप्पाई खेल रहे थे। क्या बोलते हैं उसको? हमारे ब्रज में बोलते हैं दुबका धाई। एक व्यक्ति सारे लोग दुबक जाते हैं और एक व्यक्ति उनको ढूंढता है ना, ऐसे ही खेलते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान एक बार अष्ट सखाओं, ये गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ, श्रीनाथ जी पूरे दिन मंदिर में रहते थे, लेकिन राजभोग के बाद में श्रीनाथ जी अपने सखाओं के संग खेलने जाते थे गोवर्धन में। तो एक दिन दुबका धाई खेल रहे थे। तो दुबका धाई जब खेल रहे थे तो जब भगवान की बारी थी ढूंढने की श्रीनाथ जी की, तो सब ढूंढ लिए। अब वो तो अंतर्यामी, उनको क्या नहीं पता। ए गोविंदा, मुझे पता है तू पेड़ के ऊपर बैठो, नीचे आ जा। गोविंदास पकड़ लिए और भी सब सखा सब ढूंढ लिए। बोले यार कछु करो, ये लाला को मत दे करो। क्यों? ये लाला की बारी जब आवे सबन को ढूंढ ले। सबसे पहले जिसको ढूंढते हैं उसको दोबारा लाइन देनी पड़ती है। तो गोविंद स्वामी की बारी आई तो गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5, सब दुबक जाओ। ठाकुर जी दुबक के की जगह मंदिर में जाके खड़े हो गए। मंदिर में ही पहुंच गए। वन क्षेत्र था, वहीं पर दुबकना था, लेकिन ठाकुर जी भाग गए, मंदिर में जाके खड़े हो गए। अब 10 तक गिनती जैसे ही पूरी हुई, गोविंद स्वामी ढूंढने लगे कहाँ है। सब जगह ढूंढे खोजे, कहीं नहीं मिले। सारे सखा मिल गए लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। सुबह से शाम हो गई और जैसे ही 4 बजे मंदिर के घंटा बजे, मंदिर खुलने का समय हुआ, गोविंद स्वामी को चिंता हुई, अरे मंदिर खुलने वाला है, गुसाई जी ढूंढेंगे लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो, और लाला तो हमारे संग खेल रहा है, अरे भैया जल्दी ढूंढो कहाँ है। लेकिन ठाकुर जी मिले नहीं। गोविंद स्वामी बोले अब तो ऐसा लगे गुसाई जी हमको गोवर्धन से भगा देंगे। क्यों? मंदिर खुलने का समय हो गया, ठाकुर जी पहुंचे नहीं होंगे। इतने में एक वैष्णव बोले गोविंद स्वामी हमने सब जगह ढूंढ लिया, ठाकुर जी कहीं मिल नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो मंदिर में ही बैठे हों। बोले तुम जाके देखो। दौड़ करके देखे तो महाराज देखा क्या पाया, ठाकुर जी दुबकवे की जगह वहां अंदर जाकर के बैठे, आनंद से दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही गोविंदास को पता चली कि ठाकुर जी तो मंदिर में भाग गए, तो गोविंद स्वामी द्वार पर खड़े होकर के और ठाकुर जी को देख करके चिल्ला के बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को बोल रहे हैं ये बात और क्रोध कर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर। और यहां श्रीनाथ जी नजर बचा रहे हैं, अरे गोविंदा आ गए हो, ये मुंह पे गुस्सा करेगा। दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकलेगो बाहर, ऐसी दूंगो मार, कभी तो बाहर आवेगो, दारी के ऐसा मारूंगा तो को पता चलेगी फिर। अंदर गुसाई जी ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी के होठ कांप रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय का भयो? बोले गोविंदा मुंह को मारवे को खड़ो है पीछे, ये यूं कह रहा है जब मैं बाहर जाऊंगा ये मुंह को मारेगो, मुंह को या तो डर लग रहा है या गोविंदा को बताओ तुम जाके। गुसाई जी कहे, गोविंद स्वामी क्या बोल रहे हो, तुम ठाकुर जी को डरा रहे हो? बोले तुम अपने यहाँ बिगड़ेले लाला है सुधार ले हो, हैं हमारे संग खेलवे आयो, जब हमारी बारी आवे तब तो खूब आनंद से खेले, और जब खुद की बारी आ जाए तो भाग के मंदिर में बैठ जाए। या तो ये बाहर आयो नहीं करे, और यदि आयो करे तो अच्छे तो खेल के जायो करे। अब गोविंद स्वामी और ठाकुर जी का ये प्रेम देख करके गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने जाके गोविंद स्वामी को हृदय से लगाया। बोलो गोविंदा तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? इस कलिकाल में भी ठाकुर जी तुमको वो सुख प्रदान करते हैं जो द्वापर में अपने ब्रज के सखाओं को सुख देते थे। क्रोध गोविंद स्वामी के विषय में आता है कि जब गोविंद स्वामी गाते थे ना, तो मंदिर खुलने पर तो गाते ही थे, लेकिन कभी कभी मंदिर बंद होता था, ठाकुर जी के दर्शन बंद होते थे, तब गुसाई जी को सुनाते थे बैठ के। तो गोविंद स्वामी कुछ गा रहे हैं, गाते 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 बीच बीच में रुक के कहते, ए ढंग से गाओ, ऐसे नहीं, अच्छे से स्वर लगाओ, ऊंचो गाओ, ऐसे नहीं, अच्छे से गाओ। बीच बीच में टोकते।
एक दिन गोसाई जी बोले, ये गोविंदा तुम किसको टोकते रहते हो बगल में, ऐसे गाओ, कान पे हाथ धर के गाओ, सुर में गाओ, कौन गाता है? तो गोविंद स्वामी बोले, जय जय बैठे हैं, ठाकुर जी बैठ के गा रहे हैं मेरे साथ में। गोसाई जी ये बात सुनते ही पुनः नेत्र सजल हो गए और गोविंद स्वामी से बोले, ठाकुर जी बैठे हैं पास में? बोले हाँ। और गोसाई जी को तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन गोविंद दास को दिखाई दे रहे हैं। तो गोविंद स्वामी से गोसाई जी कहते, देखो उनको श्रमित मत करना, मुझे उनको सुनना नहीं है, लेकिन तुम ही बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा? तुमको दोनों सुनने को मिलते हैं। ऐसे भक्तों की बड़ी बड़ी चर्चाएं बंधुओं। तो मैं किस लिए ये बात कह रहा हूं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब अपने अवगुणों को मिटाओ मत, बस संसार की जगह ठाकुर जी से करने लग जाओ। क्रोध करने को ज्यादा ही मन करे, ठाकुर जी पे ही गुस्सा कर लिया करो। मोह ज्यादा हो, ठाकुर जी पे ही करो। लोभ ज्यादा हो, ठाकुर जी पे ही करो। चिंता हो, ठाकुर जी की करो। सब ठाकुर जी। एक कथा आती है ना, उड़ीसा के कुछ भक्त 84 कोस यात्रा करने वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में जैसे ही यात्रा पूरी हुई तो एक बुजुर्ग थे, एक युवान बेटा अपना कंधा और हाथ देकर के उनको पूरी यात्रा करवा रहा था। तो जैसे ही यात्रा पूरी हुई तो वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर के पास में एक गोपाल जी का मंदिर था, वहां पर पूरी यात्रा विश्राम हुई। तो उस बालक की सेवा से बुजुर्ग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि भैया तुमने पूरी यात्रा में मेरी बड़ी सेवा करी, मैं तुमको वचन देता हूं अपनी बेटी का तुमसे ब्याह कराऊंगा। मैं, तुम वापस चलो गांव, अपनी बेटी तुमको दे दूंगा मैं, तुमसे ही ब्याह कराऊंगा। बालक बोला, अच्छी बात है, सुंदर है आपकी बेटी? बोल, बड़ी सुंदर है, उसी से करना ब्याह। ठीक है। वृंदावन में वचन दे करके जैसे ही लौट करके आए, 2-4 दिन तक तो कोई बात नहीं। 2-4 दिन में उस बुजुर्ग ने आके कहा, हाँ भाई मैंने तुम्हारा संबंध पक्का कर दिया, एक लड़का है उससे तुम्हारा ब्याह करेंगे। जांच पड़ताल करवाई तो वो लड़का योग्य नहीं था, उसके परिवार, खानदान, जाति, गोत्र कुछ होगा, कोई कमी रह गई। तो सब लोग खड़े हो गए, बोले कि आपके अकेले के कहने से ब्याह थोड़ी हो जाएगा, हम लोग स्वीकार नहीं करते उसको, हम ब्याह नहीं कराएंगे। और लड़का 4 दिन बाद अपने परिवार को लेके आ गया, बोले आपने मुझे वचन दिया था ना आप अपनी बेटी का ब्याह कराओगे, करा दो। तो वो मुकर गए, बोले हमने कोई वचन नहीं दिया आपको, कोई हमने आज्ञा नहीं की। सब लोग बोले क्यों रे तू झूठ बोल रहा था? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कराएंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंचों को बुलाया गया, क्या करना चाहिए बताओ, कौन सही कौन गलत, क्या करें। उस बालक ने कहा, देखिए इन्होंने मुझे वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह कर, मुझे ब्याह का कोई लोभ नहीं है, मैं किसी और से कर लूंगा, लेकिन ये अपने वचन के पक्के नहीं है, ऊपर से मुझे झूठा करार कर रहे हैं कि मैंने कोई वचन नहीं दिया। पंचों ने उस व्यक्ति से कहा, भाई तुमने इसको वचन दिया था, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, मैंने आशीर्वाद दिया था, तुमने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, लेकिन अपनी बेटी दूंगा ऐसा कोई वचन नहीं दिया। बालक रोने लगा, इन्होंने वचन दिया था। तो पंच बोले कोई प्रमाण है, किसी और ने सुना था कि इन्होंने वचन दिया? तो उस बालक ने सहजता पूर्वक बोल दिया कि हाँ, जिन गोपाल जी के मंदिर में हम खड़े थे उन गोपाल जी ने सुना, उन गोपाल जी के सामने ये बोल रहे थे। सब लोग हंसने लगे, बोले अच्छा गोपाल जी ने सुना था? बोले हाँ, गोपाल जी सुन रहे थे जब ये मुझसे कह रहे थे। तो जिसने वचन दिया था ना वो व्यंग में बोला, अच्छा तो एक काम कर, गोपाल जी को लिया, अगर वो कह देंगे कि मैंने वचन दिया है तो तेरा ब्याह करा दूंगा। तुरंत बोरिया बिस्तर बांधा, निकल गया वृंदावन, और वृंदावन आके गोपाल जी के मंदिर के बाहर बैठ गया। भगवान से कहने लगा, बोले कि देखो आपके सामने उन्होंने वचन दिया था ब्याह कराएंगे, अब वचन दिया है तो पूरा तो करना चाहिए, मैंने सबके सामने बोल दिया है कि आपने सुना है, आप चल के प्रमाण दे दीजिए ना कि उन्होंने आपके सामने बोला था। भगवान कुछ नहीं बोले, रात भर रोता रहा।
पर्दा लगा था, किवाड़ बंद थी, भगवान की फिर भी रोता रहा। बोले चलो ना भगवान मेरे साथ, चल दो ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। आपने प्रहलाद के लिए ये कर दिया, ध्रुव के लिए ये कर दिया, मीराबाई के लिए ऐसा किया, उनके लिए ऐसा, सब भक्तों को गिनाने लगा। मेरे लिए नहीं कर सकते, मैं इतने विश्वास से आपके साथ आया, गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा ब्याह नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हंसी तो ना उड़े, जीवन भर के लिए सब हंसी उड़ाएंगे। मैंने विश्वास में कह दिया कि आपने सुना था, चलो ना भगवान। तो भगवान भीतर से बोले, मूर्ति कोई चलती थोड़ी है, पागल, रो रहा है बाहर बैठ के, चल वापस लौट जा। उसने जैसे ही सुना तुरंत बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, बोल रहे हो आप भीतर से। इतने में भगवान ने कपाट खोले, बड़े बड़े चतुर है। बोले चतुर नहीं भगवान, विश्वास है आपके प्रति। भगवान सन्मुख खड़े हैं उसके, ठाकुर जी उसके भाव पर, उसके विश्वास पर इतने रीझ गए, इतने रीझ गए। बोले चल ठीक है, चलते हैं हम तेरे साथ, लेकिन भैया तेरा गांव बहुत दूर है, यहां से कैसे जाएंगे, हमको भूख लगती है बहुत ज्यादा। बोले सब भोजन पानी की व्यवस्था है। और भोजन पानी की व्यवस्था करके वो भक्त अपने साथ ठाकुर जी को ले गया। ठाकुर जी ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हम नाचते गाते हुए चलते हैं, हम त्रिभंग लिए, मटक मटक के चलेंगे, हमको कोई देखे हमको भाता नहीं है, इसलिए तुम आगे आगे चलना, हमारी नूपुरों की ध्वनि से ही समझ लेना हम पीछे आ रहे हैं। और आगे आगे वो भक्त चल रहा है। विचार करो कैसी छवि रही होगी, उस भक्त की बात की गवाही देने भगवान जा रहे हैं वृंदावन से। गोपाल जी नाचते हुए चल रहे हैं, कभी लता पत्रों का स्पर्श करते हुए चलते हैं, कभी वेणु बजाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कुछ। और जैसे ही वो भक्त पूछता है ठाकुर जी भूख लगी हो तो रुक जाएं, बोले हाँ भैया जल्दी रुको, तुरंत रुक करके अपने हाथों से भोजन बना के ठाकुर जी को खिलाता है। कैसे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। भक्त की भक्ति तो प्रधान है ही, लेकिन उस करुणावतार की करुणा देखो, दया देखो। ना जाने किस चीज पर रीच करके उस भक्त के साथ जा रहे हैं। चलते चलते गांव के समीप कहीं पर रेत बहुत थी। ठाकुर जी चले तो रेत के कारण ठाकुर जी की पाजेबों में रेत भर गई और ध्वनि आनी बंद हो गई। उस भक्त को लगा भगवान कहीं रुक तो नहीं गए। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी तो चल रहे थे, रेतों की वजह से नूपुर बोल नहीं रहे थे, तो ठाकुर जी वहीं रुक गए। बोले अब नहीं चलूंगा मैं आगे, मना किया था पीछे नहीं देखना। बोले मुझे लगा आपके पायलों की आवाज नहीं आ रही है, आप रुक तो नहीं गए। ठाकुर जी बस 5-6 किलोमीटर और रह गया, नेक चल दो। भगवान बोले भले आदमी, हम 500 किलोमीटर चल के आ गए, तेरे गांव वाले 5 किलोमीटर नहीं आ सकते, लिया यहीं पे दे देंगे हम गवाही। और 500 भी क्यों, भगवान करीब 1200-1300 किलोमीटर चल के गए। सब गांव के लोगों को जाके उसने कहा देखो गोपाल जी आ गए, गवाही देने आ गए। सब गांव वाले आए तो ठाकुर जी तो मूर्तिवंत खड़े थे, लेकिन एक स्वर प्रकट हुआ ठाकुर जी में से, और गवाही को सिद्ध करते हुए भगवान ने कहा हाँ मैं साक्षी देता हूं कि मेरे सामने इन्होंने वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे। ओहो, सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कराया। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम के बाद बलि राजा ने आक्रमण कर दिया, देवताओं के तीनों लोकों को छीन लिया। जिन तीनों लोकों को वापस लेने के लिए भगवान वामन बनकर के पधारे और बलि से तीनों लोकों की भिक्षा लेकर के लाकर के गुरु बृहस्पति को प्रदान की। भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ और बलि की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे वामन भगवान को 3 पग जमीन देने का बलि ने संकल्प किया, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही 3 पग जमीन देने का संकल्प किया, भगवान बड़े हो गए और 2 लोक से तीनों लोक 2 पैरों से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा, देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो भगवान बोले कि तुमने 3 पग जमीन देने का हमको वरदान दिया है, संकल्प किया है, और हमने 2 पैरों से ही तीनों लोक नाप लिए, बताओ तीसरा पैर कहां रखें। तो बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने संपत्ति को स्वीकार किया, मालिक तो अभी बैठा है, संपत्ति के स्वामी बलि के सिर पर रख दो। तो भगवान ने जैसे ही पैर रखा, तुरंत प्रहलाद जी फिर प्रकट हो गए और प्रहलाद जी प्रकट होकर के नाचने लगे।
सब बोले अरे भैया प्रहलाद जी, इतना नृत्य तो आपने तब नहीं किया जब भगवान आपके लिए प्रकट हुए। आज आपके कुल में आपके नाती बलि के यहां भगवान प्रकट हो गए, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले मेरे कुल पर भगवान की बड़ी कृपा है। बोले क्यों? बोले जब मेरे लिए भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे तब मुझे गोद में बैठा करके मेरे सिर पर हाथ रखा था, परंतु आज मेरे नाती के ऊपर तो अपना चरण कमल पधरा दिया है। इस भाव से मैं अति प्रसन्न हूं। जिन चरणों से जगत को पावन करने वाली गंगा प्रकट होती है, जिन चरणों की रज लेकर के अहिल्या जैसी अपने श्रापों से मुक्त हो जाती है, जिन चरणों की महिमा को, जिन चरणों की कमला लेत बलैया, लक्ष्मी साक्षात बलैया लेती है, भगवान के नहीं चरण कमलों की लेती है, वो चरण कमल आज मेरे नाती के सिर पर पधरा दिए भगवान ने। इससे मुझे लगता है कि मेरी भक्ति से भी योग्य भक्ति है बलि की भक्ति। प्रसन्न हो गए और बलि के इस भाव पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि से बोले भगवान कुछ मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। अरे क्या बताएं, ये पूरा खानदान ही भक्त है। हो तो तुम लोग असुर, प्रहलाद जी असुर हैं, असुर खानदान है, बलि भी असुर है, लेकिन भक्ति ऐसी कि महाराज बड़े बड़े भक्त परास्त हैं इनके आगे। भगवान ने कहा बलि कुछ मांगो। बलि बोला ऐसा वरदान दे दीजिए मैं जब जब अपने राज्य भवन में जाऊं और बाहर आऊं तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले सीधे सीधे बोलो चौकीदार बन जाओ हमारे। बलि भी इतना ढीठ बोला हाँ ठीक है यही मान लो, चौकीदारी बन जाओ। और बलि की बात मान करके भगवान उसके द्वार पर खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। अब जब जब बलि निकले भगवान को प्रणाम करे जाए तब। अब भगवान बोले हमको थोड़ी पता तुम कब निकलोगे, इसलिए 24 घंटे भगवान खड़े ही रहते हैं बलि के द्वार पर। ऐसी भक्ति बलि की। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, भक्ति का स्तर सही जा रहा है ये कब मानो? आप जो भक्ति कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हो रही है ये कब जानो? इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये समझो, आप भगवान के पीछे पीछे चलो तो समझा अभी भक्ति कम है, लेकिन आपके पीछे पीछे भगवान चले तब समझना कि हां अब हमारी भक्ति में कुछ पुष्टता आई है, हमारी भक्ति में अब योग्यता। विश्वास मान लीजिए, कहीं लिख लीजिए डायरी कॉपी कहीं पर भी, भक्ति कब तक करनी है, वैष्णवता कब तक, वैसे तो अनंत रहेगी, जीवन पर्यंत रहेगी, परंतु ये उपलब्धि हमें कब रूप माने कि भक्ति हमारी उपलब्ध हो गई है? जब ठाकुर जी आपके अनुब्रजाम में हम नित्यम, भगवान स्वयं कहते हैं मैं जब भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं समझो उनकी भक्ति पुष्ट हो गई है। वसुदेव देवकी ने स्तुति गाई भगवान की। सब लोग इधर देखो, देखो बिल्कुल मर्यादा का पालन करना। आप लोग ठाकुर जी के आते ही उछलने मत लग जाना, नहीं तो कथा वहीं रुक जाएगी, फिर कथा किसको सुनाएंगे, इसलिए सुनिए थोड़ी देर। वसुदेव देवकी ने प्रार्थना करते हुए कहा हे भगवान आप नन्हे बालक बन जाओ। ठाकुर जी बोले हम नन्हे बालक बन जाएंगे तो फिर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। नन्हे बालक ठाकुर जी बन गए और वसुदेव जी को भगवान ने आज्ञा की कि हे वसुदेव जी आप एक डलिया में रख करके हमको गोकुल ले जाइए, और गोकुल में ले जा करके यशोदा मैया ने जिस बालिका को जन्म दिया है उस बालिका को लेकर के आप यहाँ आ जाओ, हमको सुलाया ना। वसुदेव जी बोले इतना संभव नहीं भगवान, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं। ठाकुर जी बोले हमको गोद में लो तो सही। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवाजे खुल गए, और एक डलिया में रख करके ठाकुर जी को वसुदेव जी गोकुल लेकर के जा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय। वाह जय हो जय हो। ओहो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो नाथ। सब अस्त व्यस्त हो रखे हैं, अभी जन्म भय हो ना, अब सजा दो इनको। अब तो महाराज वसुदेव जी ने जाकर के गोकुल में नन्हे से लाला को सुला करके लाली ले जाकर के कंस को दे दी। अष्टभुजी देवी काली बन गई और कह दिया कंस तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रज में, अब यहां ब्रज में सबन को लगवे लगो कि भैया अब के बार तो नंद बाबा के लाला होएगो। नंदा सुनंदा दोनों ने जाय करके महाराज सुबह जैसे ही देखो तो यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है, लेकिन ये ना है पतो कि लाली है कि लाला। गले तक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो है। जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी महाराज हैगा 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 हैगा। नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मुंह बंद किया, अरे अभी ताली मत बजाओ, पहले नंद बाबा को ये खबर सुनाएंगे। नंद बाबा से पहले अगर खबर पूरे ऋषिकेश को पता चल गई तो फिर मेवा बाटी जो हमको मिलनी चाहिए वो सबन को मिल जाएगी। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के नंद बाबा से बोली बाबा आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी संतन की सेवा करी, इतनी ब्रजवासीन की गौवन की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो इतने धीरे नहीं, नीलमणि जैसो बधाई हो। इतनी हल्की बधाई, ऐसी बधाई दो कि गंगा जी भी आनंदित हो जाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय हो भैया, सबन को बधाई। अब भोजन मिलवे वारो है, बस आधे घंटा में सबन को भोजन मिलेगा। सबन को बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है। रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में ये जितने लोग कुर्सीन पर बैठे हैं,
आप सबन की कोई मजबूरी ही होगी, लेकिन बैठे बैठे भुजा उठा करके ताली बजावे में जय हो बोलवे में कछु घटेगा नहीं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में जो जय हो नहीं बोले, ताली नहीं बजावे, नहीं नाचे, कौन ही मार के कहियो भैया तो को मेरी सौगंध लगी भैया। देखो हम बाकी दिन तो नहीं कहेंगे कि आप नाचो, लेकिन आज कहेंगे यदि नहीं नाचे ना तो इस पुरुषोत्तम मास का फल आधा ही रह जाएगा। आज तो भैया दोनों भुजा उठाओ, दोनों उठाओ, भाव से गाओ। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में बलनंद के लाला की बधाई हो। सुनो, अब ये सामग्री लुटाई जा रही है, मेरी बात सुनो पहले, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए सब लोग। ये सामग्री अगर आप लुटाएंगे तो ये सब लोग इतने भूख लग रही है सबको कि नाचना भूल जाएंगे, उत्सव नहीं मनाएंगे, सब सामग्री खाएंगे। सामग्री लास्ट में लुटाएंगे हैं? अभी तो प्रेम से नाच लो, नेक और भूख बढ़ाओ। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ 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 ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। दोनों भुजा उठाओ, लाल जी को आशीष प्रदान करो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला।
ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। है जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, रोवे रे कान्हा उआ उआ। मत रोवे रे लाला उआ उआ, रोवे रे लाला उआ उआ। वो तो है समझावे सुनंदा भुआ, तो है समझावे रे सुनंदा भुआ। हाँ तो है समझावे सुनंदा भुआ, वो तो है समझावे रे सुनंदा भुआ। है जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। मननंद के लाला की जय हो। श्री राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर में आनंद हुआ। ओ आज गंगा के तट आनंद हुआ, आज गंगा के तट आनंद हुआ। जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। भैया आज नंद जी को आंगन कहाँ प्रकट भयो है? गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई, गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लो
बधाई, गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। क्या चमत्कार हुआ? ऐसो कहा चमत्कार भयो भैया जो बधाई दे रहे हो रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। जहाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। और 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज क्यों? नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। और गावे मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। और गावे मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बोल नंद के लाला नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। ओ नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। चश्मा संभाल के लूटना अपने, और एक दूसरे पे गिर मत जाइयो। हे हो हा नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद हरा नंद भयो जय बोल नंद के लाला की।
बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी हे बालकन को